नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 10-123वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ते समय अटक रहे हैं या फिर लंबे लंबे लेटर्स में वर्ड जो है फंस जा रहे हैं, नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, या कोई भी तरह किसी भी तरह, सबसे जरूरी है कि आप कैसे भी हों इंग्लिश पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, अच्छे से फ्लुएंस भी नहीं है, तो देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, सभी कुछ समझ जाएंगे कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में 5 लेटर वर्ड जो कि एम शुरू हो रहे हैं, जो कि 98 के आसपास होंगे, जो कि देश दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स होंगे, और साथ ही एक टेक्स्ट भी होगा। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक बात जो है समझ लीजिए। देखिए इसके बिना आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, ये नहीं जानते हैं। एक्चुअली सिखाया ही जाता है इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD को। अब देखिए ये जो है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊं कि जहाँ तक इंग्लिश तो जरूरी है ही, इंग्लिश के साथ जो हिंदी का वर्णमाला, हिंदी का जो स्वर है और व्यंजन है, आप तो समझ रहे होंगे, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए अल्फ़ाबेट जो है संख्या 26 है, ठीक है, ये 26 है। एक आप गिन लीजिए, 1 से लेकर 26 तक। आप जानते हो कि 26 लेटर्स होते हैं, और इन 26 लेटर्स को जो है तो 64 यानी 64 तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आप इसमें से एक भी कम पढ़ते हैं तो आप उस वर्ड का उच्चारण नहीं कर पा रहे या दिक्कत होगी। तो इसलिए इसको सबसे पहले कि आप 64 उच्चारण को अच्छे से सीखिए। साथ ही दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी मैंने चर्चा की है, और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर आप याद करते हैं तो कोई भी इंग्लिश हो, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है तो आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे। ये आपको तेज़ी से पढ़ने में मदद करेंगे। साथ ही स्पेलिंग भी याद नहीं होती है, याद करते रहते हैं तो लाखों वर्ड्स को तो याद करेंगे नहीं, तो स्पेलिंग भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि हिंदी के शब्दों को सुनते हैं और लिख लेते हैं, वैसे ही यहाँ होगा। अब देखिए वर्णमाला, ये तो अल्फ़ाबेट की बात थी। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला इसके 2 स्वतंत्र हिस्से हैं, भाग हैं। एक तो स्वर जिसकी संख्या है 14 और व्यंजन जिसकी संख्या है 36। दोनों को मैं यहाँ दिखाऊंगा, और इसका अंग्रेजी आपको याद करना हो। अगर अंग्रेजी याद करते हैं तो हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में आप लिख सकेंगे, चाहे किसी का नाम हो, पता हो, कुछ भी हो, आप लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए एक सरसरी नज़र से वर्णमाला। और ये ज़रूरी है अगर, क्योंकि वर्णमाला अगर नहीं याद करते हैं, खासकर वर्णमाला का मतलब इंग्लिश से है। अब अ से अ तक हिंदी वाले लोग तो जानते हैं, लेकिन गैर हिंदी भाषी जो हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं तो बोली जाती है, कम से कम 24 भाषाएं तो है, ऑफिशियली है। तो उन लोगों में जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए कि ये अ से लेकर अ तक याद करें, क्योंकि हिंदी भी लोग सीखना चाहते हैं, या आप जो भी भाषा में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं स्वर तो इस्तेमाल करते होंगे, उसका अंग्रेजी भी आपको करना ही होगा। देखिए अ है, अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी का डबल ई, छोटी यू के लिए यू, बड़ी यू का डबल यू, री के लिए आर आई, बड़ी री के आर डबल ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। अब देखिए मात्रा चिन्ह क्या होता है, तो मात्रा चिन्ह समझना होगा। मात्रा चिन्ह, अगर मैं कहूँ कि मात्रा चिन्ह मैंने लिखा है, इसमें भी मात्रा चिन्ह दिख रहा है। जैसे देखिए आकार का, यहाँ आकार का, यहाँ पर जो है छोटी आकार का, अब बाकी ह में जो है अ आकार का, यानी मात्रा चिन्ह है। सिर्फ न में है मात्रा चिन्ह, जो आधा न है इसमें मात्रा चिन्ह नहीं है, बाकी सभी में मात्रा चिन्ह है। तो दिख रहे हैं, जैसे देखिए अ में नहीं कुछ है तो इसलिए ह का मतलब इसमें नहीं है, कोई भी मात्रा चिन्ह है अ वाले में, कोई मात्रा चिन्ह। आकार में ये हो गया, छोटी कार में इस तरह से मात्रा चिन्ह हो गया, बड़ी कार में ये हो गया, छोटी कार में यहाँ पर हो गया मात्रा चिन्ह, बड़ी कार में ये, री के लिए हो गया, बड़ी री के लिए ये हो गया, ए का मात्रा चिन्ह ये ऐसे हो गया, आ के लिए ये हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, अ के लिए 2 ऊपर 1 नीचे, अन के लिए ये हो गया, और अ के लिए इसे अनुनासिक से चंद्रबिंदु कहते हैं। तो इन सब मात्रा चिन्ह को अच्छे से याद रखिए। अगर आप अच्छे से याद रखें तो कोई भी दिक्कत, जैसे मात्रा चिन्ह लिखना हो अंग्रेजी अगर, तो कैसे लिखेंगे? मात्रा तो एम से म होता है, ठीक है, एम से म से एम होता है, आ के लिए डबल ए सिंगल हो गया, टी से त होता है, चूँकि र इसमें मिला हुआ है तो र हो गया मात्रा। अब चिन्ह के लिए देखिए सी एस से च होता है, छोटी का आई हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, और एच का ह हो जाता है, इसमें ए लगा देंगे, ठीक है, लास्ट में। क्योंकि नहीं लगाएंगे तो डबल लगेगा कि दो आधा आधा अक्षर है ना, तो इसलिए ए लगा देते हैं चिन्ह, इस तरह से चिन्ह लिखते हैं। ये नहीं कि साइन लिख दिए, क्योंकि हिंदी के नाम है। अब मान लीजिए किसी का नाम है
कृतिका, ठीक है, कृतिका नाम है। और तो कृतिका लिखेंगे ना, कृतिका अंग्रेजी करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए क से के होता है, री के लिए देखिए री है, री का ये है, री यहाँ पर दिख रहा मात्रा चिन्ह, उसके लिए आर आई हो गया, क्री हो गया, त से टी और छोटी करके आई, के से क है ना, के से क, जैसा कि आप देखते हैं स्वर जानते हैं तो व्यंजन भी देखेंगे, और इसमें आ, इस तरह से कृतिका लिखा गया। तो मात्रा चिन्ह को आप अच्छे से याद रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि व्यंजन क्या है। व्यंजन देखिए 36 व्यंजन होते हैं, और 36वें व्यंजन में आप जो है अ से लेकर अ तक के जैसे जैसे मतलब एक एक जोड़ते हैं स्वर को, उसी हिसाब से अक्षर बनते जाता है। और यही अक्षर जो है मात्रा चिन्ह के साथ जो है जुड़ते जुड़ते जो है 20 तक जोड़ देते हैं, और जो है शब्द बनते हैं। शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, ठीक है, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो चलिए पहले अक्षर बनाना सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि प ले लिया, यहाँ से प का होता है पी, और इसमें मिला दिया अ, तो क्या हो गया, प हो गया, ये हमारा प हो गया। यानी कि व्यंजन स्वर मिलकर एक अक्षर बना। अगर आ करते हैं तो पा हो जाता है, अगर ओ करते हैं तो ओ यहाँ हो गया, तो यहाँ पो हो गया। तो ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं फ, ठीक है, फ इसमें मिला दिया सीधा मिलाते हैं अ, ठीक है, तो क्या हो गया, सीधा यहाँ आया था दोस्तों, ये तो होता है फ। फ अंग्रेजी भी इस तरह से लिखेंगे, जैसे देखिए पी एच प्लस ए यू ओ, तो याद रखना होगा क्या होगा, फ। फ फ के लिए क्या होगा, फो के लिए क्या होगा, पी एच ओ, फो। तो कोई भी हिंदी के शब्द को ऐसे ही आप अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो याद रखिए संस्कृत के शब्दों में अंग और इया जब प्रयोग होता है, क्योंकि हिंदी के शब्दों में ये सब नहीं ज़्यादा प्रयोग होता है। अब ये देखिए टी, टी, डी, डी, एच, एन, एक ही टठना तथरना के लिए इस्तेमाल हो गया। वह के लिए भी है और डब्लू भी है। इसे तालाबे से, इसे मूर्धन्य से, दन सा बोलते हैं। अक्षत्रज्ञा यानी अक्षर के एस से बना, टी आर से बना, गया जी वाई से बना। तो ये जो है संयुक्ताक्षर है, और इसको जो है आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये भूल जाते हैं लोग अक्सर, और ये तालाबे से मूर्धन्य से का ज़्यादातर। तो चलिए अब बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट क्या ए से जेड तक होते हैं अल्फ़ाबेट। इसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 को जो है हटा देने के बाद जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो कि व्यंजन नहीं है। ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट व्यंजन के अंदर आप समाहित आपने देखे होंगे, ये उच्चारण से पता चल जाएगा। जैसे बी को ब बोलते हैं, तो यहाँ पर सी को क, श। अब स कब बोलते हैं इस बात को समझिए कि जब सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए, तब सी का उच्चारण स होता है। जैसे सी आई आर सी एल ई, सर्कल। देखिए सर्कल ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ से पता चल रहा होगा सी को स बोलते हैं। देखिए स आ गया। पुलिस, पी ओ एल आई सी ई, तो सी ई को स बोलते हैं। देखिए यहाँ स है पुलिस। सी से क होता है, के से भी क होता है, और क के लिए और भी वर्ड्स हैं, डबल कॉन्सोनेंट कह सकते हैं, जैसे सी एस कैरेक्टर, क्रोम, लक में, क्वेश्चन में, क्वीन में, क्वेंट में, है ना। टी को अब देखिए यहाँ र को आर बोलते हैं और ड़ भी बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं। ई एक्स से वर्ड स्टार्ट होता है तब भी एक्स ही बोलेंगे, और एक्स भी बोलेंगे ई एक्स से भी स्टार्ट होता है। वाई को यह, जेड को जज बोलते हैं। बाकी सभी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए डी को ड, द और ज भी बोलते हैं। ज कब बोलते हैं, जब डी जैसे एक वर्ड लेते हैं ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण जो है ज के रूप में हुआ, है ना। अभी इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। ई एस से भी ज होता है, इसको याद रखिए। जैसे एस एच ओ ई एस, सूज, ये से ज होगा। अब देखिए गॉर्जियस देखते हैं, गॉर्जियस। गॉर्जियस में पहला जी को ग, दूसरा जी को ज बोलते हैं, गॉर्जियस। तो दोस्तों ये सब उच्चारण है, अच्छे से याद रखेंगे तो कोई दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत जो है होने वाली नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर टी सबसे ज़्यादा उच्चारण इसी में आ रहा है। टी को ट, त और च सा बोलते हैं। जैसे टी से स्टार्ट होगा, लेकिन इसके बाद जब यू आएगा तब च बोलेंगे। जैसे टी वाली चर, है ना, टी यू ए एल, चुअल। टी से जब स्टार्ट होगा उसके बाद आई आ जाएगा, जस्ट आई, तो उसको स बोलेंगे। जैसे देखिए टी आई एल सी एल, इसको फिक्स से रखिए और याद हो जाएगा। टी आई इंसान, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। टी आई, टी यू, तो ये इसको अच्छे से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इस पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप यहाँ देखें और अच्छे से इसका
उपयोग मतलब बोलने का प्रयास करें। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पहले। जैसे यहाँ लिखा हुआ नेशन, तो देखिए यहाँ टी एन को सन बोलते हैं, तो यहाँ सन है, क्या है, सन तो है। तो जब सन है तो जाहिर सी बात है, तो सन है तो यहाँ सन यहाँ से तो लिया गया ना, सी एल है। और देखिए यहाँ पर ई एन है, ई एन से एन है, सी एस लगा सेन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सेन भी है, सी एल एसेंशियल हो गया, चर हो गया तो नेचर हो गया, चुअल हो गया तो फैक्चुअल हो गया। तो बाकी सब आप इसी तरह से पढ़ें, किसमें क्या लगा हुआ, अब समझ जाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। उसका दूसरे स्लाइड पर चलते हैं, और ये स्लाइड बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अगर आप तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आप डायरेक्ट चाहते हैं कि लिखते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपको याद करने ही चाहिए, है ना। तो चलिए, बाकी अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं तो ओ का ज़्यादा उच्चारण होता है, और ओ डब्ल्यू को आओ भी बोलते हैं, लेकिन आओ का उच्चारण कब होता है। उसके बाद देखिए यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जाहिर सी बात है तो कि ईजी है पढ़ना थोड़ा सा, अगर आप मेहनत करते हैं तो। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, आई सी इक, जो कि छूट गया है, इक, ठीक है, इक बोलते हैं। जैसे आप लिखते हैं ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक, ट्रैफिक लिखते हैं तभी आ गया। ओ आर को बोलते हैं अर, जैसे इसको बोलते हैं, जैसे आप लिखते हैं ट्यूटर, है ना, मोटर, मोटर, तो ओ आर को आर बोल रहे हैं। यहाँ देखिए बेसिक लिखते हैं, बेसिक, तो इक बोल रहे हैं। बाकी आप अच्छे से इसको समझ याद कीजिए, ये याद करना ही होगा। याद नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी, और दिक्कत सहने से अच्छा है दोस्तों कि आप इसे याद कर लें। तो ये दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड रहा, और इस 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इंग्लिश को ना सिर्फ पढ़ने में तेज़ी से, बड़े बड़े लेटर्स में भी आपको फंसने नहीं देगा, और जो है स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो रहा है तो भी नहीं पढ़ा। सोचिए कि हिंदी के शब्दों को, कोई भी हिंदी के शब्द को सुनकर एक बार में लिख लेते हैं, थोड़ा सा हर्षाई दीर्घ का दिक्कत होता है, तो वहाँ तो हर्षाई दीर्घ है, यहाँ तो इस तरह का नहीं है, तो फिर इसमें क्यों नहीं। तो इसमें सिर्फ आप फंसेंगे तो सिर्फ कॉन्सोनेंट वॉवेल्स में फंसते हैं सुनने के बाद, वॉवेल्स से आपको परेशान करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन वॉवेल्स पे भी आप कैसे पकड़ बनाएंगे, उसके लिए भी लास्ट में एक स्लाइड मैंने रखा है। तो चलिए आज के देखिए टेक्स्ट को देखिए, ये टेक्स्ट जो है आपको आगे ये बताएगा कि वाकई में वो पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ पर तेज़ी में काम करेंगे, और नहीं अगर समझ पा रहे हैं यहाँ, तो हमारे साथ इतना पढ़ें कि भाई रोज़ एक टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ही आपको यहाँ तक लाता है, और ये रोज़ बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा है, ताकि आप हमारे साथ शुरू के बात को समझते हुए आगे बढ़ें, ताकि वो बात जो आप जानते हुए भी नहीं जानना चाहते हैं, जहाँ से दिक्कत होती है, जहाँ याद लोग समझते हैं कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ABCD के उच्चारण कितने होते हैं, या इसको कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकते हैं, इन सब बातों को इग्नोर करने की वजह से ही आगे दिक्कत होती है। तो उनको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सारे के सारे जो है NCERT की बुक से लिया गया, रोज़ चेंजेस होते हैं इसमें, रोज़ बदला था। अभी हिंदी के शब्द हैं इसमें, इंग्लिश के शब्द हैं, कहाँ बताइए हिंदी के शब्द कहाँ आपको दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हिंदी के शब्द भी है। तो मैं बताऊँगा कहाँ पर हिंदी का भी इसमें शब्द को इंग्लिश किया गया है। इसलिए स्वर व्यंजन का भी जरूरी है। वैसे देखिए यहाँ मैनी, लोग मैनी पढ़ देते हैं, मैन, MN, मैन, वाई, मैनी, मैनी नहीं, मैनी पढ़ेंगे, मैनी। पैसेंजर्स, EN को एन बोलते हैं ना, तो एस का साल का सेन हो गया, ER को बोलते हैं, जी हाँ जर हो गया, तो पैसेंजर। ट्रेवल, ट्रेवल, ट्रेवल विद आउट, वो को आ बोलते हैं। टिकट्स, थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग, डैमेजिंग, देखिए डैमेजिंग, इंग हो गया। ऑफ रेलवे, रेलवे, AY को बोलते हैं, WA। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हैज़ नॉट इट स्टॉप्ड। completely, people stop the trains, pull the chain unnecessarily, and this causes heavy damage, AG को एज बोलते हैं, damage to the railway. Think over it how we can help our railway in running as, ER को बोलते पी लगा पर, the scheduled time pipeline transport network is a new, EW के U, L लगा new arrival, L को बोलते हैं, ये देखिए पार्ट है, on the transport
ट्रांसपोर्टेशन, सन को याद रखिए, मैप ऑफ इंडिया इन द पास्ट दिस वर, डब्ल्यू ईयर को वर्ब बोलेंगे, यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ईयर को टी लगा टू cities and industries. Now these are used for transporting crude oil, petroleum, है ना, PRO products and natural gas from oil and natural gas filled to refineries, ईयर को ISP, refineries, fertilizers factories and weak thermal power, है ना, power plant. Solids can also be transported though a pipeline when converted, सी को कन बोलते हैं, यार को और भी लगा हुआ TD को टेड, converted into slurry the far inland locations of रिफाइनरीज इज, देखिए लाइक, अब देखिए हिंदी के शब्द है बरौनी, देखिए ओ को AU बोलते हैं ना, ओ को क्या बोलते हैं, ओ को अंग्रेजी AU होता है ना, बरौनी, मथुरा, मथुरा, पानीपत, एंड गैस बेस्ड, एक के बाद ये है बेस्ड, ईयर को एफ लगा फॉर फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी out of only because of PIP पाइपलाइंस। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर कोई दिक्कत है तो आप पीछे बैक करके आप देख सकते हैं कैसे पढ़ा जाता है। अब देखिए 5 लेटर वाले वर्ड्स, म्याऊ, है ना, आओ आओ, म्याऊ म्याऊ, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा देखिए ये आपके टंग को जब क्लियर करेगा। बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं बोल पाते हैं, इसलिए वो ज़रूरी है ना। तो ये है मियास्म, मियास्म, म्याउल। नेक्स्ट है तो मीका, मीका के बाद है मिकस, उसके बाद देखें मीचे, ठीक है, मीचे। नेक्स्ट है मिक्स्ड, उसके बाद है तो मिक्स, मिक्स के बाद है मिकी। नेक्स्ट देखिए ये है मिकोस, मिकोस। नेक्स्ट है माइक्रा। नेक्स्ट देखिए इधर से है माइक्रो, माइक्रो, मिडस, मिडास, मिडेक्स, मिडेक्स, और है मिडी। उसके बाद तो देखिए ये है मिज, ठीक है, मिज, डीजी को जब बोलते हैं मिजी, मिजी, मिजी हो गया। देखिए मेशी, मेसिक, मेसिक के बाद है मिडेर, मिडिस, मिड्स, मिड्स्ट, मीन्स। नेक्स्ट है तो मीव, मीव के बाद है मिप्स, मिप्स के बाद है मिफ्फी, मिफ्टी, मिफ्टी के बाद देखेंगे मिक्स, और इसके बाद हो गया मिगी, मिगी के बाद है माइट, माइट, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के में भी था, आपने देखा होगा, मेहिस, मिहम्स, माइक्ड, ठीक है, और ये माइक्स, माइक्स के बाद है माइक्रा, और ये रहा तो मिलन, मिलन के बाद है मिल्च, मिल्स, माइल भी पढ़ा जाता है अलग अलग तरह से, यहाँ देखिए माइलर, मिल्स भी माइल्स भी, माइल्स। नेक्स्ट है तो मिल्फ्स, मीलिया। नेक्स्ट है मिल्को, और ये रहा मिल्क्स, ठीक है, मिल्क्स, मिल्क से मिल्क्स हो गया। मिल्की, मिल्की के बाद है मिल, और मिल के बाद है मेल्स। देखिए मिल्की कितना इजी है पढ़ना, थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, लेकिन आपको ये आज जो टेढ़े लग रहे हैं आपको बहुत ही आगे फ़ायदा। जैसे मिलर, मिलर वो और मैंने बोला था ना, तो देखिए मिलर, मिलोस, मिलोस के बाद है मिल्पा, मिल्पा के बाद देखेंगे मिल्ट्स, उसके बाद है मिल्टी, मिल्टी के बाद है मिल्ज। नेक्स्ट जो है मिमास, मिमास, माइम्ड, माइम्ड के बाद देखिए मीमियो, मी, माइमो,
माइम और है माइम्स। नेक्स्ट देखिए मिमिक, इधर है मिमसी, मिमसी के बाद देखिए मीने, मीने के बाद मीना, उसके बाद दोस्तों मिनर, मिनर के बाद मिनस, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मिनसे, मिनसे के बाद है मिंच, आप मिंस भी पढ़ेंगे तो सही होगा, मिंको। नेक्स्ट है मिंसी, और मिंसी के बाद एक तो यह मिंड, मिंड के बाद है माइंड्स, माइंड्स के बाद है माइंड, माइंड ईडी लग गया इसमें। उसका देखिए माइनर, माइनर के बाद माइंस। नेक्स्ट है मिंज, नेक्स्ट मिंगो, मिंगो मिंग्स, मिंगी। नेक्स्ट है मिनिम, इसके बाद देखें मिनिस। नेक्स्ट जो है तो ये है मेनिक्स, मेनिक्स है ना, निक्स, निक्स हो जाए मेनिक्स। मिंके, मिंके के बाद नेक्स्ट है मिंक्स, मिंके मिंक्स, और ये है देखिए मीनी, कितना था मिनिक्स, मिंके मिनिक्स, मिंके मिंक्स और मिनी। कितना इजी है और अच्छे से है तो आप ये समझेंगे। यहाँ देखो माइनर, देखिए ये है माइनर वर्ड, माइनर मिनस, मिनस के बाद है तो मिनो, उसके नेक्स्ट है मिंक्स, मिंक्स के बाद है मिंटो, और ये रहा मीन्स, मीन्स के बाद है मिंटी, और नेक्स्ट जो है मिनम। कितना इजी है, जो कि छोटे छोटे इस सब में जो मेन इंपॉर्टेंस है तो वॉवेल्स का खेल होता है। जैसे यहाँ मिनस, ठीक है, और ये वॉवेल ही आपको पढ़ने में दिक्कत देते हैं, तो क्योंकि स्वर जो व्यंजन है वो तो हम लोग जानते ही हैं, कॉन्सेप्ट को तो उच्चारण हम लोग कर ही लेते हैं। मिंगसी है ना, ये बहुत अच्छे से देखिए मायर्ड। अब ऐसे तो आपको मैंने बताया मायस, लेकिन पढ़ने के लिए कितना इजी से मैं पढ़ सकता हूँ इसको, जैसे माइनर, मिनस, मिनो, मिंक्स, मिंटो, मिन, मिनट्स, मिंटी, मिनस, मिनम, मिनिस, मिंक्सी, मायर्ड और मायस, इस तरह से इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सीखने क्रम में आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा और वॉवेल्स पे खास कर ध्यान रखना होगा, कैसे वॉवेल्स पे आप अपना पकड़ बनाए, जितना पकड़ बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश वर्ड जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वॉवेल्स को ही पकड़ बनाते हुए आप क्या बढ़ते कि भाई कि वॉवेल्स में कैसे पकड़ बनाया कैसे जाए। तो मान लीजिए ए है, इसको ए सभी लोग पढ़ते हैं, और ए का उच्चारण जो है 4 तरह से करते हैं। जैसे मिडल में ए को आ बोलते हैं, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, और मैन में ए को ए बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ सो ई है, ई जो है ई के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन 5 तरह से पढ़ते हैं लोग। अगर एक भी उच्चारण सही कहीं गलत कर दे तो गलत दिक्कत हो। जैसे देखिए अ, आ, ई और ए उच्चारण होता है। जैसे वाटर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, और ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है वाह बोलते हैं वाटर। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में बोलते हैं, पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी, ये बड़ी के रूप में, जबकि सी के बाद जो ई है वो आ के रूप में बोलते हैं। दूसरी बात देखिए आई को भी जो है 5 तरह से उच्चारण होता है, अ, आ, ई और आई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पी एंड पिन में ई का उच्चारण जो आई का उच्चारण जो छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए डबल ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण जो है 4 तरह से हो रहा है, अ, आ, उ, ओ, है ना। जैसे यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि एस ओ एम, इस सम में ओ को अ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को आ पढ़ा जाता है, और प्रूव में ओ को ऊ पढ़ा जाता है, जबकि टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ, आ, उ और यू। जैसे ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ा जाता है, फ्रूट में यू को यू, और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए डबल ओ का उच्चारण जो है 5 अलग अलग तरह से, जैसे अ, आ, उ, ओ, ऊ। एस डबल सून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, एफ एल फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों ये जो है हाँ ओ के रूप में हो रहा है। और ये समझिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में, अगर नहीं आपको क्लियरली समझ में आ रहा था, मैं वर्ड्स लिख देता हूँ, आपको समझिए कि यहाँ पर मात्रा चिन्ह को ध्यान रखिएगा कैसे ईजी है। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं मात्रा चिन्ह के बारे में। जैसे देखिए डी में जो है डी के साथ ए है तो अ उच्चारण हुआ, अ इसमें लगा हुआ। माँ एम से माँ होता है, इसमें आकार का उच्चारण, यहाँ पर आकार है ना। यहाँ पर ए का उच्चारण देखिए, यहाँ पर ए का उच्चारण देखिए एम के साथ है। वाटर में देखिए डब्ल्यू के साथ ए है तो आ है। ट में ई को आ पढ़ा गया तो अ है। पेन में ई है, यहाँ पीस में बड़ी हो गया, और सी के साथ अ है। उसी तरह पीन में छोटी है, छोटी के लिए देखिए ये छोटी का इस्तेमाल
आई का इस्तेमाल, यहाँ आ का इस्तेमाल किया गया। स में सर्कल, आई को आ पढ़ा गया। यहाँ पर भी स में आ हो गया, ओ को। अबाउट में ओ को आ, यहाँ देखिए आ पढ़ा गया। प्रूव में बड़ी यू के रूप में पढ़ा गया। टोन में ओ को ओ पढ़ा गया। बट में यू को अ पढ़ते थे, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगा क्योंकि अ है। पुट में यू को ऊ पढ़ा गया, ऊ कर मात्रा चिन्ह लगा हुआ है। ट्यून में यू पढ़ा गया, यू है ना, ट्यून। उसका सून में देखिए डबल ओ बड़ी उकार है, यहाँ पर ल के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, यानी अ लगा हुआ है। फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ा गया तो ओ भी। तो ये बताता है कि भाई सभी मात्रा चिन्ह है और उसके अनुसार ही पढ़े जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने चैनल इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल या गूगल पे टाइप के सारे वीडियो को लेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 1.2K है, यानी कि 1200 से अधिक वीडियोज़ हैं। और अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना, सब कुछ आसानी से सीखेंगे। या तो ग्रामर की बुक लेना है, नंबर 1 डिक्शनरी खरीदना है। चलिए अब खुद सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करना है इस बात को समझिए। देखिए सेल्फ प्रैक्टिस इस तरह से होगा कि जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से उच्चारण आखिर होते क्या क्या ये तो मैंने बताया, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें इस बात को समझिए। जैसे कंपनी में ए को आ पढ़ा गया है तो आ है। सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया, मात्रा चिन्ह से भी पकड़ सकते हैं, आ है। केयर में ए को ए पढ़ा गया है और मैप में ए को आ पढ़ा गया है, ये भी है दोस्तों। परफेक्ट में दो ही है, पी पहला ई को आ और दूसरा ई को जो है दोस्तों ए है ना, ए फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में है, बड़ी के रूप में है। टेन में जो ई है वो ए के रूप में पढ़ा गया। एस आई सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में है, लाइन। एसोएंसन में ओ का ए को जो है आ पढ़ा गया है। आउट में ओ को आ पढ़ा गया है। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ा गया है और मोटो में एक एम के साथ और टी के साथ दोनों को ओ पढ़ते हैं। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं, बट। पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, लुक। दोस्तों इस तरह से आप कम से कम 200 वर्ड्स के प्रैक्टिस करें। और ये वर्ड्स आप जो ऐसे वर्ड्स लें जो कि आप पहले से उच्चारण जानते हो और इसका स्पेलिंग भी पता हो, उसके बाद लिख लीजिए इसी तरह से जैसा मैंने यहाँ लिखा है और उच्चारण लिख के उसके बाद देखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। अगर ये आप जान जाएंगे आपने आज तक कैसे कैसे पढ़ा, कौन कौन वर्ड्स को किस तरह पढ़ा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आगे आपको कैसे पढ़ना है। इस तरह से तो 20 वर्ड लीजिए पर डे, यानी कि डे बाय डे, और 10 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए। 10 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आप खुद ब खुद समझ में आने लगे कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा अच्छा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो क्लिप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोला। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बनाने का धन्यवाद। ठगो जी मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद।